जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आप सबका फिजिक्स समझो में। तो प्यारे बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10 साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और साइंस के अंदर मेनली हम लोग जो है फिजिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। यानी फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आपका, अगर क्लास 10 पे फिजिक्स की बात करें तो वो आपका बच्चों लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर को यहाँ पे 3 पार्ट में आप डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है बच्चों वो आपका थ्योरी पोर्शन है। उसके बाद यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन दिखेंगे वो आपके डायग्राम्स के होंगे, यानी डायग्राम रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ना है आपको। और थर्ड आपका है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेनली हम लोग 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद डायग्राम्स, फिर लास्ट में हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लाइट के बारे में, क्या कि लाइट होता क्या है ना। तो सभी बच्चों को मालूम है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है और इसी के हेल्प से हम लोग बच्चों किसी भी चीज को क्या करते हैं तो देख पाते हैं। यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच जनरली गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, तो एक छोटा सा डिफिनेशन है जो हर बच्चे को मालूम होता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच जनरली gives the sensation of light। ठीक है, तो लाइट क्या है? तो एनर्जी का एक फॉर्म है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर लाइट के फेनोमेना की बात करें कि लाइट किस किस तरह के फेनोमेना शो करता है बच्चों, तो उसमें सबसे पहला जो फेनोमेना है वो आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड आपका है बच्चों रिफ्रैक्शन। ठीक है, थर्ड आपका है इंटरफेरेंस। फोर्थ डिफ्रैक्शन। और फिफ्थ है बच्चों आपका पोलराइजेशन। ठीक है, तो मेनली लाइट जो ये 5 तरीके के फेनोमेना जो है वो शो करता है, जिसमें से अगर हम लोग क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में हमें ये 2 फेनोमेना पढ़ना है, यानी फर्स्ट और सेकंड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर इस पूरे चैप्टर को देखें तो 50% आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और 50% आप यहाँ पे बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, ये जो 3 आप पॉइंट देख रहे हैं, इंटरफेरेंट, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, तो जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहां पे अगेन आप ऑप्टिक्स चैप्टर को पढ़ेंगे। तो वहां पे आपका ऑप्टिक्स जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक आपका रे ऑप्टिक्स और दूसरा आपका वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। और रे ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों आप ये 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, रेनबो, मिरर, ये लेंस, ये सारी चीजें आप जो है रे ऑप्टिक्स के अंदर वहां पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो पढ़ना है क्लास 10th में वो 2 टॉपिक है आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? अब सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम चीजों को देख कैसे पाते हैं, यानी हाउ कैन वी एबल टू सी एनीथिंग, यानी आप किसी भी चीज को कैसे यहाँ पे देख पाते हैं। ठीक है, तो देख पाने का तरीका क्या है बच्चों? तो लेट अस सपोज कोई ना कोई आपका यहाँ पे क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट होगा, है ना। मान लीजिए वो सोर्स ऑफ लाइट जो आपका सन हो सकता है, बर्निंग कैंडल हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है। ठीक, तो हमें पता है कि जो भी हमारा सोर्स ऑफ लाइट होता है वहां से एनर्जी क्या होता है आपका निकलता है। तो ये एनर्जी आपका यहाँ पे निकला और लेट हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, तो एक ऑब्स्टेकल, यानी वो ऑब्स्टेकल आपका क्या हो सकता है, वॉल हो सकता है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट से हमारा लाइट क्या हुआ, निकला, एनर्जी निकला और इस वॉल पे जाके क्या कर रहा, स्ट्राइक कर रहा है। और मान लेते हैं ये हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे आंख है। ठीक है, अब यहाँ से लाइट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ वॉल से टकराने के बाद, और रिफ्लेक्ट होके ये हमारे रेटिना पे क्या होता है, आता है। तो एनर्जी क्या हुआ, सोर्स ऑफ लाइट से निकला, वो वॉल पे गया, वॉल से टकराया, टकरा के हमारे रेटिना के अंदर क्या होता है, इंटर करता है। तो जैसे ही हमारे रेटिना के अंदर बच्चों लाइट इंटर करता है, क्या होता है, ये जो रेटिना है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म करता है। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बच्चों कहाँ पे भेजता है, तो वो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमारे ब्रेन के पास भेजता है। ठीक है, और जैसे ही ब्रेन में जाता है तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन में सेंसेशन जो है देखने को मिलता है। और जैसे ही हमारे ब्रेन में सेंसेशन होता है, देन वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, तो हम किसी चीज को क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे देख पाते हैं। ठीक,
अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जहां से क्या सोर्स लाइट एनर्जी निकला वो हमें दिखाई देगा, या जहां से रिफ्लेक्ट होके लाइट हमारे आइस के अंदर इंटर करा वो दिखाई देगा। तो बच्चों जहां से लाइट हमारे आइस के अंदर इंटर करती है वो चीजें जो हमें दिखाई देती हैं, लेट अस सपोज यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट से एनर्जी निकला, वो वॉल पे गया और वॉल से टकरा के अब हमारे आइस के अंदर इंटर कर रहा है, तो फाइनली हमें जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा बच्चों, तो हमें वॉल दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये हमारा आइस है, ठीक ना, और ये हमारा कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक, सोर्स ऑफ लाइट है ये आपका, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो लाइट यहाँ से गया ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारे आइस के अंदर क्या हुआ बच्चों, इंटर किया। तो हमें अब क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पे हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। और कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट से जो है लाइट निकल के हमारे आइस के अंदर इंटर करता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या है कि जहां से हमें लाइट हमारे आई निकलेगा और हमारे आइस के अंदर इंटर करेगा वही चीजें हमें क्या होगा, दिखाई देगा। तो अगर इस लाइट की बात करें तो इसके हिसाब से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, और अगर लाइट डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट से निकल के हमारे आइस के अंदर इंटर कर रहा है तो फिर डायरेक्ट हमें क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट दिखाई देगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम किसी भी चीजों को बच्चों यहाँ पे देख पाते हैं। क्लियर? कुछ हमारे लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स को भी जब हम देख पाते हैं तो कुछ इसी तरह से देख पाते हैं। जैसे ये वॉल है, तो ये वॉल हमारा क्या, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स है, तो सोर्स से एनर्जी हमारा निकला, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स पे टकराया और उसके बाद हमारे आइस के अंदर इंटर किया। तो ये जो वॉल जो हमारा नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, हम इसको क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉमन बेसिक चीजें हैं लाइट के बारे में कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच जनरली गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट। ये कुछ फेनोमेना शो करता है जिसमें आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन जो है देखने को मिलता है। और सवाल अब यहाँ पे उठता है, हाउ कैन वी सी व्हेन एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। आप कैसे किसी भी चीजों को जो बच्चों देख सकते हैं। तो ये आपका तरीका होता है कि आप इस तरह से जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइस के अंदर आता है तभी हम चीजों को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, अब चलिए लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आपने जूनियर क्लासेस में भी 2-4 प्रॉपर्टीज को तो पढ़ा ही होगा, है ना। जैसे लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट जब भी ट्रेवल करता है तो वह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अलग बात है कि जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे, है ना, डिफ्रैक्शन वाला प्रोसेस कि कुछ शैडो भी आ जाता है। तो हम यहाँ पे अभी क्लास 10th के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमने पता है कि लाइट क्या है, तो ट्रेवल करता है इन अ स्ट्रेट लाइन में। और खास बात क्या है कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका एक पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या है, ये एक पार्ट है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। तो उन सारे प्रॉपर्टीज को अब हम लोग यहाँ पे 1 by 1 जो है देखने वाले हैं। तो देखिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बच्चों आपको देखने में हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, सेकेंड, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट। तो वो लाइट जो उस ऑब्जेक्ट से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर, फर्स्ट वाले पिक्चर पे आप देखिए, टॉर्च से क्या हो रहा है, लाइट यहाँ पे निकल के गया और इस एनिमल पे जाके क्या कर रहा है, लाइट स्ट्राइक कर रहा है। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके क्या हो रहा है, ये लाइट हमारे आइस के अंदर आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस एनिमल को यहाँ पे जो भी डक है या जो भी, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो इट रिफ्लेक्ट द लाइट व्हेन इट रिफ्लेक्ट लाइट रीच आवर आइज। तो वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है बच्चों ऑब्जेक्ट से टकरा के, वो हमारे आइस के अंदर क्या होता है, पहुंचता है। देन वी सी द ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमने आपको बताया कि जब वो एनर्जी हमारे आइस के अंदर रिफ्लेक्ट होके इंटर करता है तो रेटिना क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म करता है। वो सिग्नल ब्रेन को भेजता है और ब्रेन में हमारा सेंसेशन होता है, तभी हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को देख पाते हैं। ठीक, जरा देखिए इस पिक्चर नंबर 2 पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो बल्ब आपका ग्लो किया, तो इसका लाइट जो है वो आपके बैटरी पे जाके स्ट्राइक कर रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर हमारे आइस के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, इंटर कर रहा है। तो हमें क्या दिखाई देगा, तो ये जो लाइट है वो कहाँ से आ रहा है, तो बैटरी से आता हुआ हमें दिख रहा है। तो हमें क्या दिखाई देगा बच्चों, यहाँ पे बैटरी दिखाई देगा। और दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए डायरेक्ट आपका बल्ब ग्लो हुआ और वहां से लाइट एनर्जी निकला और हमारे आइस के अंदर इंटर किया, तो अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, इस केस में हमें डायरेक्ट बल्ब जो है आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर जहां से टकरा के या रिफ्लेक्ट होके आएगा वही चीज जो है हमें क्या होता है, दिखाई देता है। अगर डायरेक्ट सोर्स से हमारे आइस के अंदर इंटर कर गया लाइट एनर्जी, तो डायरेक्ट हमें क्या दिखाई देगा, बल्ब दिखाई देगा। और किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके वो एनर्जी हमारे आइस के अंदर आ रहा है, तो फिर वो ऑब्जेक्ट हमें बच्चों यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो हमारा लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये एक्सपेरिमेंट भी आपने बच्चों जूनियर क्लासेस में किया होगा। ठीक है, चलिए आगे, द कॉमन फेनोमेना
यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ इस पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए द कॉमन फेनोमेना ऑफ लाइट। अब लाइट के कुछ कॉमन फेनोमेना है, जिसमें आपका फर्स्ट क्या, फॉर्मेशन ऑफ शैडो। जब भी आपने देखा होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज यहाँ पे कोई एक वॉल है ना, और यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग को एक बर्निंग कैंडल है, ये हमारा हमने यहाँ पे ग्लो करा है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसके पीछे जो है कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिखाई देता है। जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा ब्लैक जो हमें यहाँ पे पीछे में दिखाई देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। ठीक है, तो शैडो भी क्या है, लाइट का एक फेनोमेना है। आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं तो वहां से लाइट हमारा जाता है, और मिरर के थ्रू क्या होता है, बहुत सारे इमेज का फॉर्मेशन होता है। आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, कनकेव इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे हम लोग 1 by 1 बात करने वाले हैं। फिर लेंस है, इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस, अब कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो दोनों में हम लोग इमेज फॉर्मेशन को यहाँ पे देखेंगे। फिर बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, यानी लाइट जब आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा तो आपका लाइट क्या हो जाता है बच्चों, बेंड हो जाता है, कभी टुवर्ड द नॉर्मल और कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, हमारा जो स्टार है वो ट्विंकल कर रहा है, तो कैसे ट्विंकल करता है, ये सारी फेनोमेना का उसको हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। साथ ही साथ बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेनबोस पे, कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब आपने देखा होगा बारिश का मौसम होता है, तो जैसे ही बारिश खत्म होता है तो आपने रेनबो देखा होगा, है ना, आकाश में आपको रेनबो दिखाई देता है। तो आखिर वो रेनबो बनता कैसे है। ठीक है, अब रेनबो में भी 2 तरह के रेनबोस होते हैं, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोग चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो आज तो स्टार्ट है ना, तो 1 by 1 हम लोग यहाँ पे बात करते आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आई होप आप सबको को ये पिक्चर नंबर 1 और पिक्चर नंबर 2 जो है बच्चों क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब हम लोग अगले पार्ट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे। तो हमने सबसे पहला प्रॉपर्टी जो बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जूनियर क्लासेस से, कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो आपका लाइट होता है बच्चों वो हमेशा कैसा ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, 2 कार्डबोर्ड हम लोग लेते हैं और 2 कार्डबोर्ड में हम लोग होल करते हैं, फिर एक बर्निंग कैंडल जलाते हैं, तो हमें दिखता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। दूसरा है स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन साउंड। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है बच्चों वो साउंड के स्पीड से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। थर्ड है लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड 3 × 10⁸, है ना, ये आपका क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी आपका जो लाइट है बच्चों वो कितने की स्पीड से चलता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। और आप सभी को मालूम है कि सन हमसे बहुत दूर होने के बावजूद भी लाइट जो है 8 मिनट 16 सेकेंड में हम तक पहुंच जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका स्पीड कितना ज्यादा है। ठीक है, आगे है लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों ये बहुत सारे रेज का क्या है, कॉम्बिनेशन है। जैसे आपने गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, है ना, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सारी रेज आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। तो उन सारे वेव्स रेज का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पार्ट है हमारा विजिबल रे। ठीक है, क्या है, विजिबल रे। तो ये जो विजिबल रे है बच्चों, इसी विजिबल रे को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लाइट के नाम से पढ़ते हैं। अब इस विजिबल रेस के अंदर भी आपने विब्ग्योर वर्ड पढ़ा होगा, है ना, विब्ग्योर वर्ड से भी आप परिचित होंगे क्लास 8 में। तो विजिबल रेस अगेन जो है यहाँ पे 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग विब्ग्योर के नाम से जानते हैं। और आगे आने वाले टॉपिक्स पे भी हम लोग विब्ग्योर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लाइट इज इनविजिबल। अगर आप स्पेस में देखें तो लाइट जब ट्रेवल करता है बच्चों तो वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे वो लाइट जो जाके स्ट्राइक करता है तो उस ऑब्जेक्ट से जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइस तक आता है तो फिर हमें दिखाई देता है कि एक्चुअली में लाइट हमें, मतलब वो ऑब्जेक्ट हमें क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो जब लाइट स्पेस से ट्रेवल कर रहा होता है तो वो इनविजिबल होता है, हमें कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन स्ट्राइक करने के बाद, जैसे हम लोग एक तरह से बोले कि जैसे होली के टाइम में बहुत सारे जगहों में क्या होता है, लोग गुब्बारे में कलर भरते हैं और गुब्बारे को फेंक के मारते हैं, है ना। जब वो गुब्बारा क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट पे जाके स्ट्राइक करता है तो पता चलता है कि उस गुब्बारे के अंदर कोई कलर भी है। लेकिन जब वो गुब्बारा स्पेस से जा रहा होता है तो उसके अंदर जो कलर होता है वो कलर जो हमें जनरली दिखाई नहीं देता। तो उसी तरह से लाइट जो है वो हमारा फोटोन का फॉर्म में चलता है ना। यानी फोटोन क्या होता है बच्चों, होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी का पैकेट होता है और जब वो चल रहा होता है तो वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वही पैकेट ऑफ एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट से जाके स्ट्राइक करता है तो वहां पे क्या होता है, हमें शाइनिंग चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, 6 है आपका लाइट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लाइट आपका ओरिजिनेट कब होता है बच्चों, तो जब इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, एक्सेलरेट होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है तभी जो है लाइट जो आपका ओरिजिनेट होता है। जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा
तो हमारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस पे होता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों वो अलग अलग ऑर्बिट में क्या होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं ना। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं उनका अपने एक पर्टिकुलर एनर्जी होता है, उस एनर्जी से वो रोटेट कर रहे होते हैं। बट ड्यू टू एनी रीजन उनका एनर्जी लेवल जब बढ़ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी हायर ऑर्बिट कंप्लीट होता है, जिस वजह से अगेन वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस जब अपने घर पे आते हैं तो यहाँ से वो क्या करते हैं बच्चों, अपना कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी एनवायरनमेंट से या ड्यू टू एनी रीजन जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो गेन करते हैं वो एक्स्ट्रा एनर्जी को वो रिलीज करते हैं। और ये जो रिलीज एनर्जी है, इसी रिलीज एनर्जी को आगे जाके हम लोग यहाँ पे रेडिएशन बोलते हैं, फिर इसी को हम लोग बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से भी जानते हैं, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आगे हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। और यही जो फोटोन है बच्चों फाइनली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाता है, फिर वहां दूसरे से फिर जब वापस तीसरे पे आता है तो वो अपना कुछ एनर्जी को रिलीज करता है, और जो एनर्जी वो रिलीज करता है बच्चों उसी रिलीज एनर्जी को आगे जाके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटोन और लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है लाइट के जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली में लाइट के जो 5 फेनोमेना हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, तो 3 तो हमें पढ़ना नहीं है, जो हमें पढ़ना है जिसमें फर्स्ट आपका क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और सेकंड आपका क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उन दोनों पे अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ही डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट जो कमिंग वीडियोस होगा उसमें हम लोग फिर अगले टॉपिक्स पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स पे बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट वो है ना, जो कोई भी चीज अगर को लाइट अपना इमिट करता है तो वो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो अपना खुद का लाइट इमिट नहीं करती हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा बच्चों आपका नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट्स विच इमिट्स इट्स ओन लाइट, यानी जो खुद का अपना लाइट क्या करते हैं, इमिट करते हैं। ठीक, यानी ऑब्जेक्ट्स विच इमिट्स इट्स ओन लाइट। ठीक है, जो खुद का अपना लाइट इमिट करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या ले सकते हैं, सन। तो सन का बच्चों खुद का लाइट होता है, वो किसी दूसरे के लाइट से वो चमकता नहीं है, खुद का वो लाइट होता है और वो रिलीज करता है। जैसे स्टार की बात करें, है ना, फिर आपका यहाँ पे बर्निंग कैंडल हो गया, तो बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के। लेकिन नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, तो विच डू नॉट इमिट इट्स ओन लाइट, जो खुद का अपना जो लाइट इमिट नहीं करते हैं, यानी विच डू नॉट इमिट इट्स ओन लाइट। ठीक, जो खुद का लाइट अपना इमिट नहीं करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग खुद ले लेते हैं, ह्यूमन बीइंग, है ना, तो हम लोग क्या अपना खुद का लाइट इमिट करते हैं, नहीं इमिट करते, तो हम लोग क्या हो गए, नॉन लुमिनस। या फिर अगर हम लोग मून को ले लें, तो मून जो है, मून का भी खुद का लाइट नहीं होता, एक्चुअली वो राइट हमको चमकता हुआ रात में तो दिखता है, लेकिन वो स्टार के लाइट से चमकता है। ठीक है, सन के लाइट से चमकता है, लेकिन खुद का उसका अपना कोई लाइट नहीं होता है। अगर हम लोग वॉल ले लें, तो क्या वॉल का खुद का अपना लाइट होता है, क्या ये खुद लाइट इमिट कर सकता है, नहीं। तो ये जितने भी चीजें ये सारे के सारे क्या है, हमारा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स यानी जो खुद का लाइट इमिट करते हैं, जिनका खुद का अपना लाइट होता है, और नॉन लुमिनस जो इनका खुद का अपना कोई लाइट नहीं होता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब अगर यहाँ पे बात करें कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे देख पाते हैं, तो वही सेम प्रोसेस है, हमारा कोई ना कोई एक सोर्स ऑफ लाइट होगा, और मान लेते हैं ये हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है, तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, तो जो भी हमारा सोर्स ऑफ लाइट है वहां से एनर्जी निकल के इस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स पर स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, और जैसे ये बच्चों यहाँ पे टकराता है, टकराने के बाद ये लाइट हमारा रिफ्लेक्ट होकर हमारे यहाँ पे आता है, रेटिना पे एंटर करता है, तो देन हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, देख पाते हैं। क्लियर है, तो ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले भी पता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये इंट्रो क्लास है, तो थोड़ी थोड़ी चीजों को यहाँ पे हम लोग रिकॉल करते हुए चल रहे हैं, ताकि आगे आने वाली चीजों को हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो फर्स्ट फेनोमेना अब हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे हम लोग बात करेंगे। तो बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, तो इसको बात करने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो मान लेते हैं कोई एक सरफेस ले लेते हैं। अब वो जो सरफेस है वो आपका कर्व भी हो सकता है, और वो सरफेस आपका बच्चों यहाँ पे प्लेन भी हो सकता है। ठीक है, यानी स्ट्रेट भी हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे क्या किए, एक प्लेन सरफेस ले लिए, और इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, है ना।
तो ये जो पॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड आप कई तरीके से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिल्वर का भी पॉलिश कर सकते हैं, और दूसरा बच्चों यहाँ पे आप एल्युमिनियम का भी पॉलिश कर सकते हैं, है ना। अब डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं, उसके हिसाब से। आप सिल्वर यूज कीजिएगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, है ना, और एल्युमिनियम आप यूज करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे सस्ता पड़ेगा। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे जो सरफेस लिया उसके दो पार्ट है, एक इस साइड वाला सरफेस, जैसे यहाँ पे हम लोग थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है, एक बॉटम वाला सरफेस हो गया और एक अपर सरफेस हो गया। तो बॉटम वाले सरफेस को बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पॉलिश कर दिया, और जो अपर वाला सरफेस है इसको हमने क्या रखा, तो हाईली स्मूथ, ठीक है, इसको हमने क्या रखा, हाईली स्मूथ रखा। क्लियर है। अब अगर यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है तो यहाँ से क्या होगा, एनर्जी आपका निकलेगा, है ना, और वो जो एनर्जी है वो इस हाईली स्मूथ सरफेस पे क्या करता है बच्चों, आके स्ट्राइक करता है। तो जैसे ही सरफेस पे स्ट्राइक करता है, ये जो लाइट है ना, ये लाइट पूरा का पूरा क्या हो जाता है बच्चों, वापस चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इसका जो बॉटम वाला सरफेस है उसको पॉलिश कर रखा है। तो ये जो रे है ना, यानी रेस फॉलिंग ऑन द सरफेस, तो जो रे आपका सरफेस पे फॉल कर रहा है उसको हम लोग यहाँ पे बच्चों बोलते हैं इंसिडेंट रे। इस रे को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंसिडेंट रे। और सरफेस से टकराने के बाद जो रेस आपका वापस जाता है, इस रे को बोला जाता है बच्चों यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। तो ये आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ बेसिक पार्ट है कि हम लोग एक सरफेस लेते हैं, उस सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, एक तरफ हाली स्मूथ रखते हैं। अब यहाँ पे जो हाली स्मूथ सरफेस ले रहे हैं बच्चों, इसको आगे जाके हम लोग रिफ्लेक्टर या मिरर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब हमारा ये सोर्स ऑफ लाइट है जहां से आपका लाइट यहाँ पे निकल के आ रहा है, और जो लाइट रे आपका फॉल कर रहा है उसको हम लोग इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। और जिस पॉइंट पे इस सरफेस पे आके स्ट्राइक करता है बच्चों, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जनरली इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। और जैसे ये लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करता है उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस चला जाता है, तो उस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। तो ये जो हम लोग यहाँ पे फेनोमेना देख रहे हैं कि लाइट हमारा गया किसी सरफेस पे टकराया, अब वो सरफेस कुछ भी हो सकता है, आपका वॉल भी हो सकता है, आपका घर का जो वॉल है वो भी हो सकता है, आप जिस प्लेट पे खाना खा रहे हैं वो प्लेट भी हो सकता है, आप जिस स्पून से कुछ खाते हैं वो स्पून भी आपका हो सकता है। तो एक तरफ आपका पॉलिश्ड होता है, एक तरफ आपका क्या होता है, हाईली स्मूथ होता है। ठीक है। और जब उस सरफेस पे आपका लाइट स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक करने के बाद वो सरफेस क्या करता है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस। तो सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद अगर लाइट पूरा का पूरा जो लाइट है, मतलब 100% है, तो 99.9% लाइट रिफ्लेक्ट होता ही है। थोड़ा बहुत तो हो सकता है वो ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ एब्जॉर्ब भी कर ले, है ना। तो बट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस। तो टकराने के बाद अगर लाइट आपका बाउंस बैक कर जा रहा है, तो इस फेनोमेना को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। चलिए, तो वन बाय वन आप यहाँ पे देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, कि ये जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है ये कुछ रूल रेगुलेशंस को भी फॉलो करता है, जिसको हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से पढ़ते हैं। ठीक। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लॉज को पढ़ना स्टार्ट करें बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हमने एक सरफेस लिया हुआ है और इस सरफेस पे हम लोग क्या किए, एक साइड पॉलिश कर दिए और दूसरा साइड हमारा क्या, हाईली स्मूथ है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, और यहाँ से लाइट हमारा क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो जो लाइट रे हमारा फॉल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और टकराने के बाद ये लाइट क्या हो जाता है, सेम मीडियम में वापस चला जाता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बच्चों रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे हम लोग बच्चों क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है। और ये जो हमारा नॉर्मल है, इस नॉर्मल को हमने क्या नाम दे दिया, एन। नॉर्मल को हम लोग किसे डिनोट करता है, एन से। ठीक। तो देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कुछ आपका एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच भी एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको डिनोट करते हैं बच्चों आर से, यानी एंगल आर। ठीक। तो एंगल आई और एंगल आर हो गया। अब यहाँ पे अगर लॉस की बात करें तो फर्स्ट लॉ क्या होता है बच्चों, तो आपका जो एंगल आई है वो क्या होता है, एंगल आर के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। किस केस में, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में, अगर लाइट किसी भी सरफेस पे टकरा रहा है, टकराने के बाद वो लाइट अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो नॉर्मल अगर उस पॉइंट पे हम डालें जहां पे वो लाइट इंसिडेंट किया है, तो आपका एंगल आई जो है हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। ये आपका हो गया रूल नंबर 1। ठीक।
दूसरा यहाँ पे क्या है बच्चों रूल, तो आपका इंसिडेंट रे यानी IR, दूसरा आपका है रिफ्लेक्टेड रे, एंड आपका थर्ड क्या है बच्चों नॉर्मल। ये जो तीनों होते हैं ये तीनों क्या होते हैं, तो एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, है ना। आप देख सकते हैं ये इंसिडेंट भी इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, और ये रिफ्लेक्टेड इसी पॉइंट से निकल रहा है, और जो आपका नॉर्मल है वो भी इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम जो तीनों यहाँ पे रेस हमने ड्रॉ किया है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, वो सेम प्लेन पे बच्चों हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ना। अगर इस पूरे व्हाइट शीट को अगर हम एक प्लेन माने तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमने ये जो तीनों लाइन ड्रॉ करा है वो इसी प्लेन पे ड्रॉ किया, इसलिए हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब ये नहीं सोचना है कि एक ही पॉइंट से सारा निकल रहा है, अच्छा इसी पॉइंट पे इंसिडेंट फॉल कर रहा है, इसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड निकल रहा है और इसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर है। तो सेकेंड रूल आपका क्या हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बच्चों जो है सेकेंड लॉ हो जाता है। तो ये दो लॉ है, और जब भी आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे तो हमेशा कोई भी लाइट जब किसी वॉल पे इंसिडेंट करता है तो हमेशा ये दो रूल को क्या करता है वो फॉलो करता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ हाईली पॉलिश सरफेस, जब लाइट आपका किसी हाईली पॉलिश सरफेस पे फॉल करता है, और इस हाईली पॉलिश सरफेस को आगे हम लोग जाके क्या बोलते हैं बच्चों, मिरर बोलते हैं, ठीक है, या रिफ्लेक्टर के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं। लाइक अ मिरर मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंड बैक इनटू द सेम मीडियम, तो वो क्या करता है मोस्ट ऑफ लाइट को सेम मीडियम में बच्चों सेंड कर देता है, बैक कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, वो हमेशा दो रूल को फॉलो करता है। तो फर्स्ट आपका क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल I इक्वल टू एंगल R। सेकेंड क्या है बच्चों, तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो सभी जो है वो सेम प्लेन पे क्या करते हैं बच्चों, लाई करते हैं। तो आप यहाँ पे दो पिक्चर है, आप दोनों पिक्चर के हेल्प से और ज्यादा यहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जैसे देखिए ये जो रे है बच्चों, ये क्या है, इंसिडेंट रे है आपका, है ना। तो इंसिडेंट रे यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका फॉल कर रहा है, ठीक। ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल आपका आई है, ये आपका नॉर्मल है, और ये आपका बच्चों यहाँ पे क्या रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे, ये आपका नॉर्मल और ये आपका रिफ्लेक्टेड, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सरफेस है इसमें हम लोग बॉटम में क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ठीक। और अपर जो सरफेस होता है वो हमारा क्या होता है, हाईली पॉलिश्ड होता है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे सेकंड वाले केस में देख सकते हैं, ये आपका मिरर है, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो जितना आपका इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच एंगल होता है बच्चों, उतना ही एंगल जो है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच होता है, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे भी थीटा है, तो ये भी कितना होगा आपका थीटा ही होगा। क्लियर है। तो ये आपके कुछ लॉस थे। अब चलिए यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आई होप आप सबको ये चीजें क्लियर हो रहा होगा, है ना। और किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पे, कि रिफ्लेक्शन के भी बच्चों यहाँ पे दो टाइप्स होता है, एक को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं और दूसरे को हम लोग बच्चों यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, तो देखिए हमने यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है, यानी जिसको हम लोग मिरर के नाम से भी जानते हैं। तो मिरर हमने ड्रॉ किया और यहाँ से लाइट जो है कुछ इस तरीके से बच्चों इस सरफेस पे फॉल कर रहा है, ठीक है। जरा देखिए इसको, कुछ इस तरीके से। अब जब ये टकराएगा तो क्या होगा, लॉ को फॉलो करेगा, तो ये कुछ इस तरीके से सेम मीडियम में बॉन्ड्स बैक कर रहा है। ये आपका रिफ्लेक्ट करके लाइट कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे हर केस में देखें, हर पॉइंट पे तो ये एंगल आई जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो यहाँ पे मेन क्या है कि आप जब देखें इसको तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसा पैटर्न आ रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से लाइट आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो पैटर्न आपका फॉल कर रहा है एज इट इज वैसा ही पैटर्न बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। यानी जैसा पैटर्न फॉल किया सरफेस पे वैसा ही पैटर्न क्या हुआ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस गया।
तो अगर सेम पैटर्न, जैसा पैटर्न आया और रिफ्लेक्शन के बाद वैसा ही पैटर्न अगर वापस जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्मूथ सरफेस, दैट इज रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन ग्लास। अगर यहाँ पे आप प्लेन ग्लास ले लें या स्टील वाटर ले लें तो वहां पे आपको इसी तरह का क्या होगा, रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। यानी जैसा पैटर्न आपका स्टील ग्लास में फॉल करेगा या प्लेन ग्लास में फॉल करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों सेम पैटर्न जो है आपको वहां पे वापस होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे जो हम लोग सरफेस लेते हैं वो क्या लेते हैं, इरेगुलर सरफेस लेते हैं, यानी सरफेस में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज होता है। तो देखिए अगर आपका पैटर्न कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है, लाइट जो है वो आपका कुछ इस तरीके बच्चों यहाँ पे फॉल किया, देखिए तो कुछ इस तरीके से लाइट फॉल किया, तो पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों की तीनों क्या है, पैरेलल है। लेकिन जब बच्चों यहाँ पे टकराती हैं, टकराने के बाद जब इनका रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन कुछ हमें कुछ अजीब तरीके से जो यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बच्चों यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डेफिनेटली ये फॉलो करता है, बट मेन क्या है कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं जैसा पैटर्न हमें मिला था, है ना, यानी जैसा पैटर्न हमारा फॉल किया था बच्चों वैसा पैटर्न हमें जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो जैसा पैटर्न हम रिफ्लेक्शन के इंसिडेंट के टाइम पे देखें, रिफ्लेक्शन के बाद सेम पैटर्न हमको यहाँ पे दिखाई नहीं मिलता है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्शन थ्रू अ रफ सरफेस, ऐसा रिफ्लेक्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो रफ सरफेस पे, जहाँ पे इरेगुलरिटीज क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन थ्रू अ कंक्रीट वॉल, जैसे कंक्रीट वॉल होता है तो कंक्रीट वॉल में क्या होता है, इस तरह से कंक्रीट वगैरह बाहर होते हैं, तो यहाँ पे जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन आपका कुछ इस तरीके को ही देखने को मिलेगा। यानी जैसा पैटर्न जाएगा टकराने के बाद सेम पैटर्न आपका वापस नहीं आएगा। या फिर रनिंग वाटर, है ना, चलता हुआ जो पानी होता है वहां पे भी आपको कुछ सरफेस ऐसा ही दिखेगा। तो ऐसे सरफेस पे जैसा पैटर्न फॉल करेगा आपका लाइट का, सेम पैटर्न बच्चों रिफ्लेक्शन के बाद आपको दिखाई नहीं देगा, तो उस रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बट अगर पैरेलल रेस आई और टकराने के बाद सारी की सारी रेस पैरेलल वापस चली गई तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे कि जो भी टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया बच्चों, तो इन सारे टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका 2019 का है। तो 2019 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था और इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी आपको यहाँ पे सिंपली जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, फर्स्ट आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। बस इतना ही दो पॉइंट को यहाँ पे आपको लिखना था और एक प्रॉपर डायग्राम जो है बच्चों यहाँ पे आपको बना देना था। ठीक है, और इसमें थोड़ा अटैच करके ये क्वेश्चन पूछा गया था, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो नेक्स्ट जो अगला हमारा टॉपिक है वो प्लेन मिरर का ही है, तो वहां पे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है देख लेंगे। ठीक है, फिर 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था यहाँ पे। देखिए 2016 में क्वेश्चन यहाँ से क्या आया बच्चों, तो डिफाइन द टर्म रिफ्लेक्शन, है ना, यानी सिंपल बोल दिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो ये दो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक हमने पढ़ा उस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड्स के एग्जाम्स में पूछे गए सीबीएसई में प्रीवियस ईयर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा कि बहुत ज्यादा यहाँ पे आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो ज्यादातर आपका क्वेश्चन जो होगा वो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ही रहने वाला है। तो कम से कम आपको ये दो लॉ कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये बेसिक टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़े, अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे अपने लेवल्स को जो बच्चों बढ़ाएंगे और प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारी आइडिया भी आपको यहाँ पे लगता चला जाएगा। ठीक है, तो आई हो बच्चों आप सबको कोई वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन सीधा आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।